ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात उत्तर प्रदेश की खबरों की करेंगे, जहां पर मेरठ में नगर निकाय चुनाव के बाद शपथ ग्रहण करने के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे भारतीय जनता पार्टी और एआईएम के उम्मीदवार आपस में भिड़ते हुए नजर आए। इसी बीच दोनों पार्टियों के समर्थकों के बीच जमकर लात घूंसे भी चले हैं और खबरों की माने ये हाथापाई वंदे मातरम बोलने को लेकर होती नजर आए, जिसका वीडियो अब तेजी से वायरल होता नजर आ रहा है। इसी खबर को लेकर मेरठ से हमारे सहयोगी राम बाबू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राम बाबू, क्या कुछ अपडेट अब तक मिल पाया है? दरअसल वंदे मातरम को लेकर ये पूरा मामला जो है वो घटित होता हुआ दिखाई दिया है। जब को बता दें, जो आज सुबह 11:30 बजे आज मेयर का शपथ ग्रहण समारोह था, उसमें जो है पार्षद को भी शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना था। वहीं वंदे जो शपथ ग्रहण समारोह था उसे शुरू होने से पहले ही वंदे मातरम का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें सभी लोग खड़े हुए, क्योंकि मंचासीन पे मेयर थे, कमिश्नर, जिलाधिकारी, एसएसपी, सांसद, विधायक सभी मौजूद थे। लेकिन जो ओबीसी की पार्टी के जो पार्षद चुन गए हैं वो इसमें खड़े नहीं हुए। इसी चीज को लेकर के भाजपा और जो ओबीसी पार्टी के लोग हैं उनमें कुछ कहासुनी हुई है, लेकिन पुलिस मूक दर्शक बनी हुई सब कुछ देखती रही। वो कहासुनी इतनी बढ़ गई कि आपस में उनकी जमकर मारपीट हुई है। उसके बाद पुलिस ने हस्तक्षेप करा, तो उन्हें किसी तरह पुलिस की सुरक्षा में बाहर निकाला गया। इसी चीज का लेकर के उन्होंने जिलाधिकारी से और जो सीओ एसपी ट्रैफिक थे, एसपी ट्रैफिक, उनसे इन्होंने विरोध जताया है। लेकिन तब तक मामला शांत हो चुका है। लेकिन कार्रवाई की बात करें, कार्रवाई के नाम पर पुलिस अभी तक जांच की बात कहती है नजर आ रही है। जी बिल्कुल राम बाबू, क्या इसको लेकर बड़े नेताओं की प्रतिक्रियाएं आने शुरू हो गई है? क्योंकि ये एक ऐसा मुद्दा है, इसको लेकर हमेशा सियासत होती हुई नजर आती है देश के अंदर। जब बता दें, जब भी कोई ऐसे कार्यक्रम होता है भाजपा द्वारा, जो उसमें जो वंदे मातरम का एक गान होता है, तो उसमें जो है जो विपक्ष होते हैं वो इस चीज का विरोध करते हैं। तो मतलब कई बार कई कार्यक्रमों में देखा है कि इस चीज का लगातार विरोध होता है। इसी चीज को लेकर के कई बार झड़पें भी हो चुकी हैं, क्योंकि नगर निगम में अगर पूर्व की बात करें, पूर्व में भी कई बार हाथापाई हुई है, कई बार झगड़े भी हुए। तो ये कॉमन सी चीज हो गई। लेकिन चीज का जो जब पता था प्रशासन को, लेकिन प्रशासन ने इस ओर कोई भी कदम नहीं उठाया। ये सबसे बड़ी चीज है। वहीं अगर राम बाबू आप इसके ऊपर नजर, बिल्कुल इसके ऊपर नजर बनाए रहे। और राम बाबू हमारे सहयोगी विस्तार पूर्वक बता रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये घटना घटित हुई है। एक बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से, जहां पर ज्ञानवापी परिसर को एएसआई सर्वेक्षण मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में 14 जुलाई को यह सुनवाई होगी। आपको बताएं, प्रयागराज ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वेक्षण का पूरा मामला, और इसको लेकर यह बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई टल चुकी है। ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट। अब 14 जुलाई को मामले की सुनवाई की तारीख जो है वो निर्धारित की गई है। और इससे पहले आपको बताएं कि एएसआई उत्तर प्रदेश सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने याचिका को दाखिल किया था। मामले में छोटे कुछ तथ्यों पर कोर्ट आगे की सुनवाई करेगा। यह पूरा मामला ज्ञानवापी परिसर से जुड़ा हुआ, जहां पर एएसआई मामला जो है उसके सर्वेक्षण को लेकर कार्रवाई होगी। और फिलहाल मामले की सुनवाई जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट ने टाल दी है और अगली तारीख जो है वो निर्धारित कर दी है। इससे पहले भी देखने को मिला था कि जो एएसआई की टीम का गठन किया गया था उसको लेकर कार्रवाई करती हुई वो दिखाई दे रही थी और पूरा मामला कोर्ट में जाता हुआ नजर आया। उसी को लेकर मुस्लिम पक्ष के लोगों ने भी इसमें याचिका दायर की है, लेकिन अब अगली तारीख कोर्ट ने निर्धारित कर दी है। उधर खबर उत्तर प्रदेश के बहराइच से है। बहराइच में ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपने बयान में यह कहा है कि विनीश फोगाट मेरे लिए कई और मंत्रा का काम करते हुए नजर आ रहा है। ब्रजभूषण शरण सिंह ने यह भी कहा कि यह पूरा मामला सिर्फ गुड टच और बैड टच का है और मैं अपनी लड़ाई लड़ने में सक्षम हूं। मेरे ऊपर दया करने की कोई भी जरूरत नहीं है। और ब्रजभूषण शरण सिंह ने एक बार फिर से खुद को मामले में पाक साफ बताते हुए यह कहा है कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए तो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बनते। उसी तरह से विनीश फोगाट हमारे लिए के कई और मंत्रा का काम कर रहे हैं। और इसके आगे उन्होंने कांग्रेस की मनमोहन सरकार के पास हुए यौन उत्पीड़न कानून को लेकर भी निशाना साधा। मुलायम सिंह यादव की तरफ उन्होंने कानून के पास होने को लेकर विरोध जमकर दर्ज किया और उन्होंने ये कहा कि पॉक्सो एक्ट जो है उसका लगातार दुरुपयोग किया जा रहा है और उसको लेकर सरकार को सोचना चाहिए। मेरा मानना है कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए होते तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम न हुए होते। ये काम अगर किसी ने कराया तो कैकेयी ने कराया और
मंत्रा ने कराया। और इसीलिए अभी 4-5 दिन पहले मैं एक जगह पर बोल रहा था तो मैंने बोला कि आज जैसे कुछ समझदार लोग कैकेयी को अच्छा मानते हैं, मंथरा को भी अच्छा मानते हैं, वैसे ये विनेश फोगाट भी मेरे लिए कुछ अच्छा काम मेरे द्वारा करवाने वाली है, इसीलिए ये आरोप मेरे ऊपर लगाया। इस खबर को लेकर हमारे सहयोगी अजय शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, क्या कुछ जानकारी मिल रही है, क्योंकि ब्रजभूषण शरण सीधे तौर पर अब जो पहलवान है उनको कैकेयी और मंत्रा कहते हुए नजर आ रहे हैं? निश्चित तौर पर धन्यवाद। जो ये मामला चल रहा है, इस मामले पे एक बार फिर सांसद ब्रजभूषण सिंह ने राम का नाम लेकर के और राम नाम को अलापा है और सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि अगर राम अयोध्या के राजा बन गए होते तो आज वो मर्यादा पुरुषोत्तम नहीं बन पाते, और मर्यादा पुरुषोत्तम बनाने में कैकेयी और मंथरा का बड़ा योगदान है। तो इसी तरह इस समय जो मौजूदा समय में जो उनके ऊपर आरोप लगा है, एलिगेशन लगा है यौन उत्पीड़न का, तो इसमें उन्होंने सीधे तौर पर विनेश फोगाट पर को आड़े लेते हुए सीधे तौर पर कहा है कि वो विनेश फोगाट जो है वो कैकेयी और मंत्रा का पार्ट अदा कर रही है। और बिल्कुल अजय जी, आप हाँ, बिल्कुल इसको लेकर नजर बनाए रहे। अजय शर्मा बहराइच से हमारे सहयोगी बता रहे कि किस तरह से जो ब्रजभूषण शरण है वो अपनी बात रखते हुए नजर आए। उत्तर प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव अमेठी के गौरीगंज पहुंचे, जहां वो नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। गौरीगंज सदर एसडीएम राकेश कुमार ने नवनिर्वाचित नगरपालिका अध्यक्ष रशिम सिंह और सभासदों को शपथ दिलवाई है। आगे बात लखीमपुर खीरी की करेंगे। लखीमपुर खीरी जिले के एक पलिया विधानसभा से एक सनसनीखेज मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर जमीन खाली कराने पहुंची वन विभाग की टीम के सामने विधायक रोमी साहनी ढाल बन गए हैं और भारत नेपाल सीमा से सटे घोला गांव में वन विभाग कई एकड़ भूमि को खाली कराने के लिए जेसीबी मशीन और भारी बल के साथ पहुंचता हुआ नजर आया। वहीं ग्रामीणों की तरफ से विधायक रोमी साहनी भी वहां पहुंचे हैं और ग्रामीणों पर शोषण का आरोप लगाते हुए वन विभाग के अधिकारियों से नजर आए। विधायक रोमी साहनी ने कहा है कि प्रदेश के अंदर बाबा की सरकार है और हमेशा गरीबों का ध्यान रखा जाता है, लेकिन वन विभाग बाबा की छवि को धूमिल करने का कार्य कर रहा है। और विधायक का यह भी कहना है कि 70 साल से जिस जमीन पर लोग काबिज हैं उनको आज तक किसी ने नहीं हटाया, लेकिन अब साजिश तहत उनको हटाने के लिए आए दिन जेसीबी लेकर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है। इससे ग्रामीण दहशत में है और फिलहाल विधायक का गुस्सा देख वन विभाग की टीम वहां से बिना कार्रवाई करे वापस लौट गई। ये प्रकरण कुछ नहीं है। जंगल विभाग के लोग आए दिन मेरे क्षेत्र के गरीबों को परेशान करते हैं और आए दिन ये जेसीबी और ये गाड़ियाँ लेकर के आ जाते हैं और 70 साल से गरीब लोग यहाँ पे अपना खेती बाड़ी कर रहे हैं, अपने घरों में रह रहे हैं, अपने छप्पर डाल के रह रहे हैं। 70 साल हो गए, आज तक इनको किसी ने टच नहीं किया। इधर से ये कुछ दिनों से ये माहौल यहाँ ख़राब कर रहे हैं, हमारी सरकार की बदनामी हो रही है। हमारे महाराज जी को ये एक साजिश के तहत बदनाम कर रहे हैं और यहाँ कुछ नहीं, गरीबों के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी जीते हैं और गरीब की बात करते हैं और गरीब को किसी भी कीमत पर ना उजाड़ा जाए, ये बार बार वो वहाँ से बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के वन विभाग के लोग सुनने को तैयार नहीं है। आए दिन पूरी फोर्स और सबके साथ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में भारतीय किसान यूनियन अराजनैतिक ने कार्यकर्ताओं ने सिहाना तहसील में धरना प्रदर्शन किया है और भारतीय किसान यूनियन राजनैतिक के वरिष्ठ राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मांगेराम त्याग ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया और साथ ही एसडीएम मधुमिता सिंह ने एक ज्ञापन सौंपा है और उन्होंने ये कहा कि सिहाना तहसील में तहसीलदार किसानों का शोषण करते नजर आते हैं। सरेआम तहसील के अंदर किसानों से अवैध वसूली की जा रही है और अवैध खनन तहसीलदार की तरफ से कराया जाता है। अवैध शराब का कारोबार भी इनके संरक्षण में हो रहा है और मामले का संज्ञान लेते हुए एसडीएम मधुमिता सिंह ने यह कहा है कि तहसीलदार की सही जांच कराई जाएगी और सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।
आगे बात उत्तर प्रदेश के बरेली की करेंगे, जहां पर स्मैक तस्कर कल्लू डॉन की पत्नी इमराना ने नगर पंचायत के अध्यक्ष के रूप में शपथ ले ली है और उन्हें मीरगंज के एसडीएम उदित पवार ने शपथ दिलवाई। इमराना ने नगर पंचायत के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी प्रीति अग्रवाल को हराकर ये जीत हासिल की है और इमराना के शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोग शामिल होते हुए नजर आए। आपको बताएं कि इमराना के पति मोहम्मद शाहिद उर्फ कल्लू डॉन को पुलिस ने चुनाव से 3 दिन पहले ही उठा लिया था और इस वजह से इमराना को चुनाव में जनता की हमदर्दी मिली थी। आगे बात मेरठ की करेंगे। मेरठ के टीपी नगर थाना क्षेत्र से जहां कुख्यात बदमाश बदन सिंह बद्दी प्रशासन ने 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया है। तो बताएं कि बदमाश बदन सिंह बद्दी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा जारी 66 बदमाशों में 64 बचे बदमाशों की लिस्ट में शामिल है। बदमाश बदन सिंह बद्दी 1996 में एक वकील की हत्या के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी और उस पर 40 से अधिक मुकदमे लगातार चलते हुए नजर आ रहे हैं।